मित्रों, मैंने जो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया, मुझे किसी बिल्डर का और किसी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन नहीं आया, लेकिन भविष्य में आएगा और नहीं भी आएगा तो ये ज़रूर होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि गांव पहाड़ से सारी ज़मीनें बंजर हैं। एक तरफ हम गांव पहाड़ में ऐसा उत्पादन कर सकते हैं जो मैं आपको रोज़ दिखाता हूं अपने ब्लॉग के ज़रिए, और मेरा यही भागवत कार्य है। एक तरफ तो आप हमारे शुरुआत में अभी इस ब्लॉग को देखेंगे और इसके बाद जो दूसरा इसका प्रोग्राम होगा वो होगा भागवत कथा का। ये भी अपने आप में एक भागवत कथा है, और हर आदमी जो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है वो भागवत कथा ही होती है। तो मेरे उस ब्लॉग में कहने का मतलब ये था कि हमारे तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा ये पंत परिवार खरीक में आकर के, और हमेशा से श्रीमान नरेंद्र पंत जी यहाँ आके लगभग प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ करते हैं, और 2 भागवतों का आपने यहाँ पर आयोजन कर दिया ग्राम खरीक में। और ग्राम खरीक और तमाम जो हमारे जजुट पिपलेत खरीक उपराड़ा गांव हैं, आपने उन लोगों को सबको भागवत कथा का श्रवण कराया। सब लोग श्रवण करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मित्रों, गांव पहाड़ में ऐसे शख्स जो शहर में रहते हैं उसके बावजूद भी आकर के कुछ ना कुछ करते हैं, और उसमें से हमारे श्रीमान नरेंद्र पंत जी ऐसे शख्सियत हैं जिनका ये असीम प्रेम गांव पहाड़ के प्रति है, और प्रतिवर्ष आकर के आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि आप लोग यहाँ पर आकर के अपनी सहभागिता करते हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो गांव है पूरे भरे पूरे रहें, और मैं पलायन की स्थिति यहाँ है वो पलायन की स्थिति में रहे। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजने वाले हैं 5 और मैंने जाना है खेत में मिर्च तोड़ने। तो मैं मिलता हूँ आपको मिर्च के खेत में। तो मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, और ये रही हमारी कैरेट। तो मित्रों, सुबह के 5 बजे की ठंडी हवा लग रही है, और मैं आ गया घर से लगभग 300 मीटर दूर अपने खेत में। और इस बीच बारिश रुक जाने से हमारे मिर्च को और सब्जियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बारिश न होने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये रहा मित्रों हमारे मिर्च का खेत। ये तो मित्रों, कल शाम को मैं भागवत कार्यक्रम में नहीं गया क्योंकि मुझे इस खेत में कुछ सिंचाई करनी थी। तो मैंने दूर पानी ला करके, ये पानी आता है हमारे घर से, और तो इससे मैंने इसकी तराई की, कुछ सिंचाई की, क्योंकि ये पेड़ बहुत, इनको पानी की आवश्यकता चल रही थी। ये ये देखा, ये तो मित्रों, ये काम भी बहुत आनंद देने वाला होता है। एक किस्म से इसको भागवत कार्य ही समझ जाए आप भी। ये तो इसमें रुपया भले ही नहीं है, लेकिन आनंद बहुत है ये काम करने के बाद, जब इसको फल मिलता है और बहुत कठिन परिश्रम के बाद। तो मित्रों, 3
महीने में लगातार खेत में काम कर रहा हूँ और अभी जो है हमें भरपूर बारिश होने का इंतज़ार था, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। उसके चलते बहुत ज़्यादा हमारा फूल इसमें फल प्रभावित हो रहा है। तो मित्रों, इसे कहते हैं खेत। खेत माने खेत को फील्ड भी कहते हैं, और खेत वार जोन को भी खेत कहते हैं। जहाँ पे युद्ध होता है ना, उसे भी खेत कहा जाता है। कहते हैं इतने सिपाही खेत हो गए। तो खेत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शब्द है खेत। तो इस खेत में हमेशा नज़र बनाए रखनी पड़ती है। अगर आपको वार जोन में जो युद्ध का क्षेत्र है वहाँ पे अगर पूरी नज़र नहीं होगी कमांडर की, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही हमारा खेत भी है। किसान को भी अपने खेत में हमेशा नज़र बनाए रखनी पड़ती है। अगर ये नज़र उसकी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए ऐसा है, युद्ध क्षेत्र हो और जो हमारी सीमा है वहाँ पे जो खड़ा सैनिक हो और खेत में खड़ा किसान हो, उसको 24 घंटे देने पड़ते हैं। और 24 में से 8 घंटा छोड़ दो कभी नींद की रात को, तो उसमें भी दोनों तरफ बदली होती है। किसान को भी अपने खेत में ये शिफ्ट करना पड़ता है। तो आजकल खेती किसानी में ये वाला सिद्धांत रह नहीं गया, इसलिए खेती किसानी कम होती है। तो रात को भी किसान को चौकीदारी करनी पड़ती है खेत में, ये रहता है। तो हमने 1 कैरेट तोड़ दी मिर्च। हम कहते हैं मिक्स क्रॉप, यानी कि मैंने इस खेत में बैगन भी लगा रखे हैं कहीं कहीं। देखो ऊपर साइड ये बैगन भी लग रहे हैं, और ये मिर्च है। इस मिर्च में अभी एक छोटे पौधे, ये देखिए, इन 2 पौधों के बीच में एक हमने छोटा पौधा लगा दिया जो है तीखी वाली मिर्च। तो मिर्च जो है, जैसा हम झली खुशने को ना, तो इसके बाद वो भी बीच में होगी। तो ये एक हमने ये मिक्स क्रॉप करने की सोची है। तो 1 कैरेट हमारी और आ गई, 1 कैरेट से ज़्यादा है कुछ। तो मैं और इसको तोड़ लेता हूँ आधा। तो हमारे पास आज 1 कैरेट से बढ़ के मिर्च हमने तोड़ दी। तो मित्रों, लगभग मुझे 1 घंटा लग गया इसे तोड़ने में। तो 1.5 कैरेट मैंने अभी मिर्चा तोड़ी है। तो इसको तोड़ना भी बहुत कठिन है। अगर हमने बहुत बारीक ध्यान लगा के नहीं तोड़ा तो पूरी एक टहनी टूट जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो सुबह की ठंडी हवा लगी है और अब मैं भी चलता हूँ घर की ओर। तो अब हम कर रहे हैं शग्या मिर्च, और इसकी सफाई इसमें लगी रहती है, मिट्टी ज़मीन में टच होने बस। तो इसको धो करके साफ करके दे देंगे। जिसमें छेद छाद होंगे वो अलग कर देना। काले में कहाँ होगी बीज, आपको पेड़ करने पड़ेंगे। क्यों नहीं होगी, उसमें थोड़े थोड़े उसके पत्ते काट दिए जाए ना। दाल लगते कहाँ होती है।
तो मित्रों 7:06 हो गए, 7 बज गया और हमने इतना काम कर दिया ये। तो मित्रों 3-4 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके दिया था, जिसमें मैंने ये कहा कि मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का फ़ोन आया है कि वो गांव पहाड़ में ज़मीन कहीं बिकाऊ है करके। ये बात मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाली थी। मित्रों मैंने जो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया, मुझे किसी बिल्डर का और किसी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन नहीं आया, लेकिन भविष्य में आएगा और नहीं भी आएगा तो ये ज़रूर होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि गांव पहाड़ से सारी ज़मीनें बंजर हैं। एक तरफ हम गांव पहाड़ में ऐसा उत्पादन कर सकते हैं जो मैं आपको रोज़ दिखाता हूं अपने ब्लॉग के ज़रिए, और मेरा यही भागवत कार्य है। बाद जो दूसरा इसका प्रोग्राम होगा वो होगा भागवत कथा का। ये भी अपने आप में एक भागवत कथा है, और हर आदमी जो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है वो भागवत कथा ही होती है। तो मेरे उस ब्लॉग में कहने का मतलब ये था कि हमारे गाँव की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हैं, आज खाली हैं, और लोग यहाँ से शहर की ओर ज़मीनें खरीद रहे हैं और गांव की ज़मीन बंजर है। और गांव में बहुत सारे गरीब भी लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई ज़मीन अगर गांव में बंजर हो गई तो वो बहुत बड़ा है, बहुत बुरा है। तो आज जब लोग तराई में और शहरों में ज़मीन खरीदते हैं तो गांव की ज़मीनें उन्हें बेच देनी चाहिए, और वो बेचेंगे तो कोई बेचारा उसमें अपना काम करेगा, सब्जी का उत्पादन करेगा। जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो उसमें काम करेंगे। मेरे ये कहने का मतलब था, और मैं उसकी एक पूरी श्रृंखला बनाना चाहता था कि ताकि लोग जागरूक हों और जागें, क्या कि उन्होंने अपने गांव के प्रति उनके अंदर कोई लगाव है, कोई भावना है। तो इसलिए, और जब हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे गांव पहाड़ में बहुत सारे उत्पादन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं और लोग पलायन कर रहे हैं और वो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, तो अगर वो ज़मीनें बिकेंगी, एक चेक में कोई चीज़ होगी, उसका प्रबंधन होगा, तो आने वाले दिनों में मित्रों कोई ना कोई इस बात पर पहल ज़रूर करेगा। जो हमारे पुराने गांव हैं जो खाली पड़ रहे हैं, जहाँ की ज़मीनें बंजर हो रही हैं, उन पर लोग कृषि कार्य के लिए और प्लॉटिंग के लिए ये बात ज़रूर सोचेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि लोग इसके प्रति जागरूक रहें। हाँ, अगर कोई गांव खाली हो गए, बंजर हो गए, तो उन गांवों को उसके एक कलेक्टिव वे में और पूरा एक चेक बना करके पूरे एक प्लॉट के रूप में उसको बेचा भी जा सकता है। कोई भी हमारे बुज़ुर्गों ने जिस ज़मीन को आबाद किया और जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादक ज़मीन को बनाया, और आज गांव पहाड़ की वो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना था कि जो गांव खाली हो रहे हैं, जिनकी ज़मीनें बंजर हैं, उन ज़मीनों को कोई ना कोई उसको ख़रीद के उसका इस्तेमाल करेगा। अब ये साहब, आपका गांव बिकाऊ है नहीं है, उसको बेचने ख़रीदने वाला मैं नहीं होता हूँ। मेरा एक मानना था कि मैं लोगों को इस तरीके से जागरूक करूं कि वो कुछ अपने गांव के प्रति सोचें। तो यही बात ना दगाड़ अब कमला बताल आजक दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। रत 7:15 हरियाण बढ़िया मौसम रहा गाँव पहाड़न में। हमारे लोग ने आजुक दिनचर्या है गई हो, और आजुक दिनचर्या छे 12 जून 2024 बुधवार, जेठ शुक्ल पक्षी, जेठ 30 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, और आज षष्ठी तिथि, भोली सप्तमी तिथि है जाल। और अब यो गंगा दशहरा द्वार पत्राल, फिर निर्जला एकादशी आल। यो महण अब लास्ट टुकीन रो पूजण। यो महण जा 32, आज 30 पैठ, आज 30 पैठ से 32 जा यो छंजर 12 दिन एक पैठ है जा अषाढ़ लाग। अब गुरबा ने लिखा बेर भरी गया ने पानी दिया जाए ना। तो मैया ये तो मित्रों ये बटी मैया देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर। मैया मंदिर में ठीक 8 बटी 8:30 टाइम में रहता है वह भोग लगा। मैया सपना गरन में आनंद मंगल कर। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग चौथों दिन है भागवत कथा, कृष्ण जन्म कथा सुनो, और अब हम अपन काम में लागनू। आजुक दिन सब लोगों ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। लाल मिर्च
बोल नंद के लाला की चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, 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 यदुवन से के दिल का उजाला 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 हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, सभी मुझके सब काल हो के मन में खुशहाल, मुझके सब काल कबे होते खुशहाल, सभी मुझके सब काल हो के मन में खुशहाल, देखो सबके भाल हो के खुशहाल, मैया के धन में दान नाच बोले माला नंद की का उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, राज करने भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, भक्त जिसके राज करने भक्तों के काज, पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज जुड़ा सारा पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज जुड़ा सारा, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, बल में जमादाना हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला हुआ, यदुवन से के दिल का उजाला, नंद के आनंद की इस प्रकार सब पहले बधाइयाँ देने आए, बड़ा उत्सव जो है नंद महल में हो रहा है, जब बधाई देने वाले आ गए तो उसके बाद आ गए बधाई देने वाले, बधाई देने वाले आगे नारीश्वर आ गए, यशोदा मैया से कहने लगे यशोदा मैया बधाई दे दो, तो बधाई देते हैं, फिर नाच करके जो है तालियों के साथ जो है नंद महल में प्रवेश करें, क्योंकि जो समय आज है वह कल नहीं आएगा, भगवान आए हैं साक्षात, जिसके जो वरदान मानो भगवान सबकी कामना पूर्ण करें, तो सब चलते हैं जहाँ गोकुल में, जहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर बधाइयाँ मांग रहे हैं, कह रहे हैं लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया ने बधाई, बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया ने बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया ने
मोक्ष नामकरण और भगवान की बाल मिलाएं और गोवर्धन उठाने तक की कथा करते होगी। तो छठे दिवस में भगवान का महाराज कंसवर और भगवान का विवाह और 7वें दिन भगवान भी चले जाएंगे अपने धाम को। 8वें दिन सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो 4 दिन बीत गए हैं, 3 दिन और रह गए। तो आकर के कथा को श्रवण करें और पंत जी के सपरिवार के सत्कर्म के प्रभाव से अखिल जगत पावनी गंगा सबको पवित्र करने वाली है ज्ञान में गंगा इस पवित्र स्थान पर विराजमान है। और आप सब पवित्र आत्माएं आकर के कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। जो जिस भाव से आया है भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। जिनके घर में धन की कमी है भगवान खूब धन दें, धान्य की कमी है खूब अन्न दें, संतान की जहाँ कमी है भगवान स्वयं पुत्र पौत्र बनकर घर में आवे। जो भी आपकी आदि व्याधि है सब भगवान उनको हर करके सबकी कामनाओं को पूर्ण करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आरती होगी, सभी लोग आरती ग्रहण करें और सुंदर भोजन प्रसादी का जो है व्यवस्था की है। तो पंत जी का विशेष आग्रह है कि सभी लोग प्रसादी ही लेकर के जाइए। सभी लोग भोजन बना रहे हैं तो सभी लोग प्रसादी लेकर ही जो है जाए। पहले आरती होगी, आप लोगों के साथ में आरती आ जाएगी। सब्जो हो जो जाएगा जाएगा जले ज्वाला बने ज्वाला ज्वाला मंडले प्रेम व्यापनी ज्वाला देवी ज्वाला सुधे। ओम भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती।
यो हमार बचपना दगड़ी है। आप पहचानते हैं इनको? हमारे चचा हुए कैसे, गांव से या उधर से? हमारे पिताजी का मलकर इनके घर में। तो मित्रों ये देखिए, ये हैं जीवन जी, और ये तो आप सब लोग जानते हैं हमारे शास्त्री जी हैं, श्रीमान पंडित किशोर जोशी जी, और इनके साथ तो लगातार सभी लोगों से परिचय है और सभी लोग जानते हैं भागवत करवाते। लेकिन ये थे ना हमारा दगड़ी बचपना। तो मित्रों इस तरीके से आज के चौथे दिन का श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे समापन होता है और अब भोजन कार्यक्रम चल रहा है। तो आप हैं नरेंद्र पंत जी और आप, अच्छा आप ही हैं,
ये मेरे दाजू हैं, अच्छा, बड़े भाई साहब कैलाश दाजू। कैलाश जी। ये लखनऊ से आए हुए हैं, अच्छा, तो परिवार आए हैं, ये भी लखनऊ से, इनकी सिस्टर भी आई है, हमारी दीदी पिछले वाले भागवत में भी आए थे। वो हरिद्वार से हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा ये पंत परिवार खरीक में आकर के, और हमेशा से श्रीमान नरेंद्र पंत जी यहाँ आके लगभग प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ करते हैं, और 2 भागवतों का आपने यहाँ पर आयोजन कर दिया ग्राम खरीक में। और ग्राम खरीक और तमाम जो हमारे जजूट पिपलेत खरीक उपराड़ा गांव हैं, आपने उन लोगों को सबको भागवत कथा का श्रवण कराया, सब लोग श्रवण करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मित्रों, गांव पहाड़ में ऐसे शख्स जो शहर में रहते हैं उसके बावजूद भी आकर के कुछ ना कुछ करते हैं, और उसमें से हमारे श्रीमान नरेंद्र पंत जी ऐसे शख्सियत हैं जिनका ये असीम प्रेम गांव पहाड़ के प्रति है, और प्रतिवर्ष आकर के आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आप तरफ से। लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आकर के अपनी सहभागिता करते हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो गांव है पूरे भरे पूरे रहें, और मैं पलायन की स्थिति यहाँ है वो पलायन की स्थिति में रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, और तमाम लोगों को ये भागवत कथा जो दूर शहरों में हैं उनको पहुंचाने की मेरी भी एक कोशिश है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो आप देखते हैं कभी हम हमारे ब्लॉग, और देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं।
तो थोड़ी सी भागवत कार्यक्रम में ये मेहमान लोग आते रहो रहे और मेहमान तो की भाई यहाँ इन और घर भी हो उषा उषा का घर हुआ ये ना अब मेहमान हो गए। अब बेचा मैथ को नहीं रहा है पहली घर को नहीं रहा जब जने ब्यानी भी अब मैथ है ये और जितुआ का भी ये मायका ही ठहरा और घर ठहरा और ये ब्याह हमारे बोजू और दाजू इनार नंतिन शॉप ये दूर दूर बड़े शहर में बड़े आ गए कहा भी मैंने और ये मैंने पहले भी बताया जीवन और मैं क्लास फेलो हुए मतलब फेलो भाई हूँ तो मैं इसके साथ फेल होते रहा और ये जीवन पास होते होते कहाँ फरीदाबाद से इंग्लैंड तक चले गया ना एक दिन आज जमीन हमनी ले इंग्लैंड में ढूंढिया वहीं ले खरीद लिया तो ये उषा के ये लड़का हुआ ना लड़की ले दिखा दियो मेरी लड़की भी आ जा आजा तो ये